अब नेक्स्ट आप लिखें इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन यानी सम, ऑड यानी विषम, सम और विषम फंक्शंस। मातृभाषा बोलते तुम लोग खीखी पीपी क्यों करते हो? तुम सारे इंग्लैंड में पैदा हुए क्या? चलिए लिखें, अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिकल with respect to line. A function y equal to fx is said to be symmetrical with respect to line, with respect to the line x equal to a. सिमेट्रिकल का मतलब होता है इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लो तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू a if it satisfy the condition f of a minus x is equals to f of a plus x. f of a minus x अगर f of a plus x के इक्वल है and a minus x और a plus x both are belongs to domain of the function, ऐसा नहीं कुछ भी इंसर्ट कर दिया। a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों क्या है? फंक्शन के डोमेन का पार्ट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो सुनो, ये जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया कि इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू 2, देन क्या हो गया? a की जगह क्या डाल दिया अब आपने? 2, तो कितना हो जाएगा? f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 प्लस एक्स। बताओ, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तो ये सीधे सीधे वो लिख देगा। यानी x इक्वल टू 2 लाइन कौन सी? ये लाइन x इक्वल टू 2 है। तो जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ उधर है। जैसा ग्राफ इधर है, कोई भी ग्राफ सपोज मैंने ऐसे बना, उधर भी ऐसे बना दो यूं, तो जैसा इधर है वैसा इधर है। आप इधर का उठा करके उस पे ले जाएंगे तो उस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, और इधर का उठा करके इधर ले जाएंगे तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। इस तरह से सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, यानी x इक्वल टू a के लेफ्ट और राइट में सेम जैसा कर्व बनता है, तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए इवन फंक्शन क्या है। इफ a इक्वल टू 0, यानी a को 0 बना दो तो ये लाइन बन गई x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 लाइन कौन है? y एक्सिस। तो फिर यहां पे भी डालो ना, तो f ऑफ 0 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स यानी f ऑफ x। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स किसी भी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स डालने पर वो अपना नेगेटिव अंदर ही एब्जॉर्व कर लेता है, यानी डायरेक्टली इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x, देन दिस फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y एक्सिस यानी x इक्वल टू 0। तो ये इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू कौन? मॉड x, तो f ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, एक और बात ना, जैसे आपने किसी फंक्शन में नेगेटिव x डाल दिया, अब आप बैठे हैं कि काश ये नेगेटिव उड़ जाए यहां से, है ना, देख रहे हैं 2 घंटे। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नेगेटिव रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लगेगा, मॉड के अंदर कर रहे हैं तो मॉड का कंसेप्ट लगेगा, जीआईएफ में कर रहे हैं तो जैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। यानी जैसे f ऑफ माइनस एक्स है तो ये कितना हो गया? ये। अब मैं बहुत देर तक इसको निहारती रहूं गुस्से से कि भाग जा यहां से, भाग जा, तो ये भागेगा थोड़ा ना कि मुझे पता है तू इवन है, भाग जा भाग जा भाग जा। भोग लगाऊं इसको, गर्मी है, आइसक्रीम खिलाऊं कि अब तो चला जा, तो ये जाएगा नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स के इक्वल होता है। तो मॉड एक्स क्या है? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे, है ना। सपोज आपने एफ एक्स कितना ले लिया? कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। इस तरह से आपको सारी प्रॉपर्टीज लगाना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद यदि कोई भी फंक्शन अपना नेगेटिव
x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है, तो दैट फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, हम ये बोलेंगे कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। क्लियर है ना? तो अब ये ग्राफ में कैसे हेल्प करेगा, मुझे पता चल गया इवन है। अभी जैसे आईटीएफ के मिसलेनियस ग्राफ बनाया था ना, तो जैसे आपने एक ग्राफ बनाया था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि इवन है, एक्स स्क्वायर में माइनस डालो कोई चेंज ही नहीं होता है, तो जैसा वाई के राइट में वैसा ही वाई के लेफ्ट में। तो वाई के लेफ्ट के लिए मुझे काम ही नहीं करना, आधा डोमेन ले लो, आधे के लिए मिरर इमेज कर लो, है ना। के मॉड एक्स के बाद आपने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कॉस ऑफ व्हेन द एंगल लाइज इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस आर पॉजिटिव, है ना, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन हो गया। अब जैसे मैंने कॉस का ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बनता है, कैसा बनता है, इस तरह से ऐसा बनता है ना, ये 1 ये -1 ये 0, दिस इज π/2 3 π/2 5 π/2। तो जैसा आपने राइट में बनाया वैसे ही आप लेफ्ट में बना दो, ऐसा बनाया आपने, तो ये π/2 तो ये कितना हो जाएगा -π/2, फिर आप उधर ले जाइए, है ना, तो ये -3 π/2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही। जैसे आपने एक और एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू मॉड एक्स, इवन है क्योंकि x अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब सुनो मेरी बात सुनो, e की पावर x का ग्राफ बनाओ ओनली, ऐसा बनता है e की पावर x। जब x पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, प्लस में, तो ऐसा रह जाएगा ये, मुझे पता है इवन है। अच्छा जब x नेगेटिव है ना तो e की पावर -x हो जाता है, तो मैंने e की पावर -x का थोड़ा ना बनाया, मैंने तो e की पावर x का बनाया। तो जब x पॉजिटिव है तो e की पावर x जैसा है वैसा आप रहने दो x पॉजिटिव के लिए, क्योंकि मॉड x पॉजिटिव के लिए x बन जाता है। अब इवन है तो जितना हमने रखा ओरिजिनल वैसा वाला क्या कर लो, मिरर इमेज, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज 0,1, कौन सा, ये वाला, ये जो मैंने काटा, ये इसका बनेगा, किसका ग्राफ है, ये e की पावर मॉड x का। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट है ऑड फंक्शन, तो इवन फंक्शन y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं, और ऑड फंक्शन इफ f ऑफ -x is equals to minus of fx, then y equals to f of x is an odd function, symmetrical in opposite quadrant, अपोजिट क्वाड्रेंट के में सिमेट्रिकल होता है, और विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है, यानी फर्स्ट का अपोजिट थर्ड और सेकंड का अपोजिट फोर्थ। ठीक है, मैं आपको बताती हूं कैसे। सुनो, ओरिजिनल फंक्शन कौन है, एफ एक्स, है ना, एफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा आता है, पहले जो एक्स पॉजिटिव था ना वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो पहले नेगेटिव था, हाँ, तो जो इधर था ना वो चला जाएगा उधर, और जो उधर था वो इधर आ जाएगा। एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के बीच में लाइन कौन सी आती है, वाई एक्सिस। ये तो हो गया एफ ऑफ -x। देखो ऐसे समझो, है ना, ये कौन है, ये कौन है, ग्राफ है, सही कहा आपने, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। कहीं तो कह रहे थे साइन एक्स पे रुक गए। अब क्या है, अगर मैंने इसको ना इधर ले गए ना, अच्छा इसका एक्स ना, इसको मैंने 0 से पाई बना दिया, तो बात तो समझ में आ रही है कि आप करने वाले क्या हो, है ना। ये एफ एक्स है 0 से लेकर पाई। अब मुझे क्या करना है, ये एक्स पॉजिटिव है ना, एक्स कितना है इसका 0 से पाई, तो -x कितना हो जाएगा, -पाई से लेकर 0, इधर ही तो आएगा, तो ये हो गया आपका ऐसे। ये भाई साहब कौन, f ऑफ -x। तुमने x को चेंज किया ना, अभी आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, आउटपुट fx का भी 0 से 1 है, और f ऑफ -x का भी मैंने कंपोजिट फंक्शन में बताया था। आउटपुट में चेंज तब होता है जब इस f के बाहर आप कुछ चेंज करते हो, यदि इस ब्रैकेट के अंदर आप घपला कर रहे हो तो x ही चेंज होगा। ठीक है ना प्रिंस, इधर देखो,
अब ये तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, माइनस ला रहे हो, इधर लेके जाओ ना इसको। ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स। अब क्या बाहर तुमने माइनस ला दिया तो किस में चेंज हुआ, वाई में। यानी पहले वाई अगर पॉजिटिव था तो अब क्या हो जाएगा, और पहले नेगेटिव था तो ये वाई पॉजिटिव है, इसको मुझे नेगेटिव लाना है तो मिरर इमेज ले लो। वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव के बीच में कौन डंडा, एक्स एक्सिस, मिरर इमेज ले लो। कैसा बन जाएगा, जो टॉपी आपने डाउन कर रखी थी वो वापस आप सीधी कर दो, तो ये बन गया आपका एफ एक्स, ये बन गया माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। कौन है ये, साइन एक्स। और साइन एक्स इसीलिए ऑड कहलाता है क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है। साइन एक्स क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट एफ एक्स ही तो कहलाता है साइन एक्स का। ये पूरा आप क्या लिखते हो इसको, ऐसे ही तो लिखते हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो एफ एक्स खाली इतना सा कहलाता है क्या, साइन ओनली इतना सा कहलाता है क्या, ये साइन का हिस्सा नहीं होता है क्या। तो ये पूरा एफ एक्स हो गया, क्योंकि ये वाला एफ एक्स बोलो या वो वाला एफ एक्स बोलो इक्वल है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है। अब अगर मैं आगे लेके जाऊं तो फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें मेरा ग्राफ बन रहा है, तो जैसा वैसा इसमें बन जाएगा। तो जैसा फर्स्ट वैसा थर्ड, जैसा फोर्थ वैसा सेकंड, सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जीरो के रेस्पेक्ट में देख सकते हो। तो यदि सॉल्व करने किसी भी फंक्शन में आप माइनस एक्स डालें और वो सॉल्व करने के बाद अपना नेगेटिव बाहर निकालें तो वो ऑड है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आपको पता है कि यदि आपका एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स यानी साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बिकम्स नेगेटिव, तो ये ऑड है। अब सुनो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, मैं एक्स को नेगेटिव डालूं तो इस ऑड पावर के कारण नेगेटिव बाहर निकलेगा ना, तो ऑड है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ये जीरो से इंफिनिटी के लिए, इधर लेके जाओगे तो माइनस इंफिनिटी से जीरो। अब जो आप इधर लेके गए तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, और फिर इसको उल्टा कर दिया ऐसे, तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। और ये बोलो दोनों इक्वल ही तो है, ऐसे। और अगर ये ऐसे ही रहे तो इवन है, नीचे आ जाए तो बाहर माइनस आ जाएगा। और अगर आप फंक्शन में x को माइनस एक्स डालते हैं सॉल्व करने के बाद, ना तो वो पॉजिटिव देता है ना तो वैसे ही रहता है, ना नेगेटिव निकालता है, तो हम उसको बोलते हैं नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें, the derivative of even function, the derivative of even function is odd and odd function is even। यानी डेरिवेटिव करेंगे ना आप, तो डेरिवेटिव ऑफ इवन तो आएगा ऑड, एंड ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन। इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जैसे मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का जो है डेरिवेटिव जीरो पे नहीं निकलता। इफ एग्जिस्ट लिखो तो डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन ऑड और ऑड फंक्शन का इवन। जैसे एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन है, उसका डेरिवेटिव निकालो 2x, वो ऑड हो जाता है। कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, इवन, उसका डेरिवेटिव वो कैसा हो गया, ऑड हो गया। अच्छा, साइन एक्स कैसा है, ऑड है, उसका डेरिवेटिव वो इवन हो गया, ऐसे। चलिए सेकंड पॉइंट, इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन आर नॉट पॉसिबल। इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर मैनी वन फंक्शंस, बिकॉज दे आर मैनी वन फंक्शंस। ऑब्वियस है ना, बात समझ में आ गई, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, मैनी वन देंगे। थर्ड वन, every function can be expressed
every function can be expressed as the sum of, every function can be expressed as the sum of even and odd functions, even and odd functions. Every function can be expressed as a sum of even and odd function. देखिए f of x एक फंक्शन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं f of x प्लस f of माइनस x, ठीक है, प्लस f of x माइनस f of माइनस x, ठीक है। अब अगर आपने सुनो मेरी बात सुने, ये और ये कट जाएगा तो इट बिकम्स ट्वाइस fx, पर लेफ्ट में तो क्या है fx, तो आप बाई 2 कर दो, तो ये तो इवन है, करके देखो आप x को माइनस x डालो, बीच में प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, ये क्या है ऑड है, आप माइनस डालें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस निकालेगा, तो इवन एंड ऑड के कॉमन, जैसे हम लोग ना वहां पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक में तो लिख लो आप ऐसे, और एक में लिख लो आप ऑल्सो फॉर x बिलोंग्स टू -3 to 2, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया तुमको? अच्छा फर्स्ट क्या है, इवन है, x tan x cos स्क्वायर x, ये भी अपना नेगेटिव निकालेगा, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो ये इवन है। ये कैसा है सेकेंड, कैसे है, f of माइनस एक्स ln 1 प्लस x 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -1, और log अपनी पावर आगे निकाल देता है, तो माइनस ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, log की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ऑड फंक्शन। थर्ड नंबर जो है x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा फंक्शन है, इवन, लेकिन अगर -3 से लेकर 2 के लिए बनाऊं मैं, सुनो ये ऐसे, तो फिर ये नहीं है, ये -3, ये 0 और ये +2, ये कितना देता है 4, ये कितना देता है 9। क्या अब ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, तो ये इवन नहीं है, नॉट इवन, नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो है ये, समझिए, मतलब आप कंसेप्ट समझो। अगर वो डोमेन चेंज कर देता है ना, एक्स स्क्वायर का डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r के लिए इट विल बी इवन, लेकिन अगर उसने डोमेन चेंज कर दिया और अनइक्वल दिया, तो ना ये इवन है ना ये ऑड है, इट विल बी नैनो। समझिए बेसिक डेफिनेशन क्या है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होना चाहिए, इसका मिरर इमेज इधर नहीं है, इसका मिरर इमेज उधर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसका तो मैंने इनवर्स भी निकलवाया था, f ऑफ माइनस एक्स √x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, सुनो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन 1, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस √x स्क्वायर प्लस 1, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ln x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1, यानी माइनस fx। तो कैसा फंक्शन हो गया, फोर्थ वन ऑड। फिफ्थ नैनो 5 सॉल्व करिए, 1 2 3 4 तक समझ में आ गया, 5 सॉल्व करिए।
एफ एक्स गिवन है आपको, एक्स अपॉन करिए आप लोग, पहले आप अटेम्प्ट करें फिर मैं सॉल्व करती हूं। देखिए 5 देखें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। और किस किस का नैनो? अब देखो इसमें तो प्लस एक्स है, इसमें माइनस एक्स है, तो इसको ऐसे लिखिए ई रेज टू एक्स 1 माइनस ई रेज टू एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स को लिखो 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे लिखिए एक्स, ठीक है, ई रेज टू एक्स माइनस 1 प्लस 1 और ये माइनस डिनोमिनेटर को दे दो। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, ऐसा करने से ई की पावर एक्स माइनस 1 इससे कटेगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स सॉल्व कर रही हूं मैं, तो एक्स आउटसाइड एंड दिस अपॉन दिस 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। बोलो बात समझ में आई? अब सुनो, ये एक्स और ये एक्स इंटू दिस x अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1, ये x और ये माइनस का x बाई 2 प्लस x बाई 2 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो नैनो नहीं होता, इसको बोलते हैं इवन। तो जब आपसे सॉल्व नहीं होता ना तो भी नैनो आ जाता है, वो कंडीशन ही लिखाई मैंने, है ना। चलिए 6, एफ एक्स कितना गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ये नेगेटिव निकालेगा, ये निकालेगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा, तो कौन है ये? 7 एफ ऑफ माइनस एक्स 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस एक्स, ये बन गया आपका 1 प्लस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, एक पावर बढ़ जाएगी, इवन फंक्शन है ये। 8 तो सिंपल सा है, देखो कैसा है ये कौन है, ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, जब आप x को माइनस डालेंगे तो ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, और ये नेगेटिव उस नेगेटिव से कॉम्पेंसेट हो जाएगा, तो ऊपर तो सेम रहेगा लेकिन ये अपना बाहर निकालेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये और। 9th बनाइए, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2। यदि x इंटीजर नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है -1 माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस 1 बाई 2, सो इट बिकम्स माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और क्या हो गया ये फिर ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 को मॉडिफाई कर लो, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन +1। मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है f ऑफ x आपको ये दे रखा है, यहाँ देखें जब x का वैल्यू -1 से कम है, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बताया था द फंक्शन इज रिटन इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन, यानी पीस वाइज टुकड़ों में बटा हुआ है। जब x का वैल्यू -1 है, नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव में। थोड़ा मॉड को ओपन कर ले आप, कितना हो गया ये फंक्शन -x²। अच्छा, जब x आपका -1 से 1 के बीच में है तो फंक्शन गिवन है x² sin पाई अपॉन x। अब जब आपका x 0 के इक्वल है तो 0, क्योंकि इसने यहाँ 0 क्यों हटा दिया, क्योंकि x डिनोमिनेटर में बैठा है, इसलिए जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वापिस इसी पे आ जाओ। अब x, ये मॉड x कैसा, प्लस में x²। अब आप x की जगह -x डालिए, देखो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, जहां जहां x है वहां -x डालो, इस पे डालो तो -x लेस देन -1, तो x कितना हो गया, ग्रेटर देन +1। अब यहां x की जगह -x डालो तो x², ये अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा, sin पाई अपॉन x। x की जगह -x डालो तो वापिस x -1 से 1 बच जाएगा। यहां पे x की जगह -x डालो, ना यहां पे कोई फर्क पड़ेगा ना यहां कोई फर्क पड़ेगा।
x की जगह माइनस एक्स डालो, एज इट इज ये एक्स स्क्वायर, लेकिन ये बन गया x लेस देन -1। जरा देखें तो x लेस देन -1 एक्स स्क्वायर, वहां पे माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। जब आपका ये है वहां प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। सुनो, जीरो एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जो इवन भी होता है, और क्योंकि प्लस का जीरो भी जीरो है और माइनस का जीरो भी जीरो है, आप ये बात नोट करके लिख लें। y इक्वल टू 0 इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन ऑल्सो। अब सुनो, जब आपका x ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ कितना हो गया -x²। तो हमने क्या देखा कि f ऑफ -x माइनस fx के इक्वल है, इसलिए ये ऑड फंक्शन है। बाकी और क्वेश्चन करेंगे अभी ना, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। इवन ऑड फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। यदि f ऑफ -x fx के इक्वल है तो इवन है, और यदि अपना नेगेटिव बाहर निकालते हैं बाय रिप्लेसिंग x टू द -x, इट विल बी ऑड फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखो x कितना गिवन है, x आपको गिवन है -5 से लेकर के +5। इसका मतलब x का कोई यूज आ रहा होगा, क्योंकि साइन x और GIF तो x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑड फंक्शन है, सो ऑड फंक्शन कितना होता है, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, माइनस उधर डाल दो। fx कौन है, साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² अपॉन a माइनस f ऑफ -x। जहां जहां x है वहां -x डाल दो, तो साइन ऑफ -x अपना नेगेटिव बाहर निकालेगा। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि x² है ये। अच्छा, दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, साइन x से कट गया, और यहाँ कितना हो गया, ये सपोज अल्फा है तो यहाँ आकर के कितना हो गया -α, उधर जाके ट्वाइस अल्फा, तो ट्वाइस x² बाई a GIF इक्वल टू 0। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² अपॉन a इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और यदि भी किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो उसको 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। आप देखो ना, दो वेरिएबल हैं x और a, पर इनइक्वलिटी जो रिलेशन आपको गिवन है वो a की गिवन है ना, इसीलिए तो x गिवन है। अब x² कितना हो गया आप बताएंगे मुझे, 0 से 25, यानी x² का रेंज 0 से लेकर के 25 तक है। सो जो ये a है ना, एक बात तो कंफर्म है कि ये जो a है ना, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि x² कैसा है, पॉजिटिव, एंड द गिवन इंटरवल इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये x² अपॉन a अगर अल्फा है तो अल्फा 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, और 0 से 1 के बीच का नंबर क्या होता है, पॉजिटिव। पहली बात तो पॉजिटिव होता है, न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और इस a को मुझे इस तरह से लेना है ना, कि इसका वैल्यू हमेशा क्या बने, 1 से कम। इसका मतलब x² अपना मैक्सिमम कितना ले सकता है बताओ जरा, 25। तो मुझे a का वैल्यू 25 या 25 से बड़ा लेना पड़ेगा। यदि 25 लिया 25, तो 25 अपॉन 25 विल बी इक्वल टू 1, पर 1 पे इक्वलिटी नहीं है, अदरवाइज 1 पे इक्वलिटी लिया तो बॉक्स 1 आ जाएगा। तो आपको इसको 25 भी नहीं लेना, क्या लेना है, हाँ 25 से बड़ा, a ग्रेटर देन 25, यानी 25 से लेकर के इंफिनिटी। आंसर नंबर 2 समझिए। जैसे ना कोई फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने ना कोई फंक्शन ले लिया fx इक्वल्स टू कितना ले लिया मैंने, कोई भी फंक्शन ले लो, चलो x ले लिया मैंने, और x मैंने कितना ले लिया, 0 से लेकर के 2, है ना, या ऐसे करो x³ ले लो 0 से लेकर 2 तक। अब हम क्या करेंगे, देखिए सिर्फ मुझे 0 से 2 ही ड्रॉ करना है, ऐसा बनता है, फिर ऐसा हो जाता है ना, नीचे बन जाता है ना ऐसे, तो 0 और यहां ले लिया मैंने 2। अच्छा 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। अच्छा अगर ये इवन है, सुनो अब मैं ना पहले आपको इवन एक्सटेंशन बताती हूँ, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा आप सुनो। जब आपका x 0 से लेकर के 2 दे रखा है तो fx आपको कितना दे रखा है, यानी जो भी है इवन एक्सटेंशन है ना, तो e का दो, तो ये किसके बराबर है, fx के। और जब आपका x -2 से लेकर के 0 है तो f ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, -x के।
क्योंकि इवन फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो जैसा आपने ग्राफ टू द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस ड्रॉ किया वैसा ही आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज। और ये अगर आपका एफ एक्स है 0 से लेकर 2 के लिए, तो इतने के लिए यानी -2 से लेकर के 0 के लिए ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो 0 से लेकर के 2 आपके लिए कितना हो गया, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आपको गिवन था। और -2 से लेकर 0 के लिए कितना हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। ये तो इवन एक्सटेंशन है। तो अब आपको देखो फंक्शन जो दे रखा है उसका इवन एक्सटेंशन करो। तो जब आपका x ग्रेटर देन 0 है ना, तो x² प्लस e की पावर x हो गया। और जब आपका x लेस देन 0 है, अच्छा 0 क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम लिखाया था कि 0 इवन भी होता है एज वेल एज 0 ऑड भी होता है। तो आपका 0 से इंफिनिटी तो फंक्शन गिवन है, उसको रहने दो। अब इसका क्या करो, मिरर इमेज का दो। तो वो कितना बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। यानी जहां जहां ये कौन था, एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स ही तो है। तो जहां जहां एक्स है वहां कितना पुट कर दें, माइनस एक्स। तो डालो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स। और माइनस एक्स यहां पे भी डाला तो एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन 0। बात समझ में आ गई। ऑड एक्सटेंशन कैसे करेंगे, ऐसे कि जब आपका x 0 से लेकर के 2 है तो रहने दो जैसा एफ एक्स गिवन है। लेकिन जब आपका x -2 से लेकर के 0 है तो अब क्या करते हैं हम लोग, और फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं। इसी को मैं नीचे ले आऊं, यानी बाहर में क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अब ऑड एक्सटेंशन कैसे लिखेंगे इस फंक्शन का जो आपको दे रखा है, 0 ग्रेटर देन 0 के लिए तो एज इट इज रखें, x² प्लस ई की पावर x, ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए 0 हो गया। और x लेस देन 0 के लिए ये कौन था, ये कौन था, f ऑफ माइनस एक्स। अब मैं बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मान। अच्छा जब आप बाहर में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आप y में चेंज कर रहे हो या x में चेंज कर रहे हो, y में, वेरी गुड। इसलिए अब यहां पे कुछ नहीं होना है ना। तो ये बन जाएगा -x² माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यानी माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, यानी आप इसको ना इस तरह से ले आओ, यूं, ठीक है, ऐसे ले आइए। दिस बिकम्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये लेकर के पूरा तो बन जाएगा ऑड, और ये पूरा क्या बन जाएगा आपका इवन फंक्शन, है ना। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, पासेस टू द ओरिजिन, और ये इवन फंक्शन है, सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, नो डाउट। हो गया। एफ एक्स कितना गिवन है आपको, x² प्लस साइन इनवर्स x, और x 0 to 1। इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, वो तो मैंने आपको समझाया था। तो इवन एक्सटेंशन निकालेंगे, तो x² प्लस साइन इनवर्स x, ये तो एज इट इज ही रहेगा जब x आपका 0 से 1 है। ये तो कौन है, एफ एक्स। अब मिरर इमेज ले लो, तो x कितना हो जाएगा, -1 से 0, 0 यहाँ पे ओपन कर दो, कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स, यानी x² माइनस साइन इनवर्स x। और ऑड एक्सटेंशन में क्या चेंज कर देंगे बस आप, हाँ ये तो एज इट इज ही रहेगा, x फ्रॉम 0 to 1, लेकिन यहां -1 से लेकर 0 के लिए बस आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। सो इट बिकम्स -x² प्लस साइन इनवर्स x। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। एफ एक्स इक्वल टू ax⁻7 bx³ प्लस cx-5। अच्छा एक बात बता दो, ये इवन है या ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन इवन है या ऑड है, इवन है ये। जब आप x को -x डालेंगे तो ये पावर 7 आपका निकालेगा, हाँ। तो आपको ये दे रखा है कि f ऑफ +7 भी 7 था, फिर गिवन वैल्यू से निकालते हैं या फंक्शनल की डेफिनेशन से निकालते हैं कि f ऑफ -f एफ एक्स के इक्वल आ रहा है क्या। आप यहाँ x को -x डालोगे तो ये 7 पावर उस नेगेटिव को बाहर निकलने नहीं देगा क्या, हाँ कुछ भी। तो इवन है ऑड है, ये भी निकालेगा क्या अपना नेगेटिव, तो ये नहीं दिख रहा है क्या आपको भाई। अगर ये नहीं होता तो ये ऑड होता, क्योंकि 7 निकालेगा, क्यूब निकालेगा, 1 पावर निकालेगा।
यदि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो माइनस ए रेज टू एक्स की पावर 7 माइनस बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स माइनस 5। क्या ये माइनस एफ एक्स, ये एफ एक्स के इक्वल तो नहीं है, वो तो अंधे को भी देखेगा, लेकिन ये क्या माइनस एफ एक्स के इक्वल है क्या? ये माइनस एफ एक्स में माइनस 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 प्लस, इसका मतलब ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। और गिवन क्या है आपको, एक चीज यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 7। इसका मतलब ये नहीं कि एफ ऑफ 7 भी 7 था। यदि एफ ऑफ 7 भी 7 था तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ 7 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 7। फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये इवन है, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट पे हाँ हो जाए इक्वल, बाकी पे हो ही नहीं रहा है ना, जबकि यहाँ पे ये सब रियल के लिए। तो ये कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अब देखो क्या है, आपको ना ये एफ ऑफ 7 चाहिए, क्योंकि कॉस एक्स तो अपना मैक्सिमम 1 दे देगा है ना, लेकिन आपको एफ ऑफ 7 चाहिए। पर आपको गिवन क्या है, एफ ऑफ माइनस 7। तो एफ ऑफ 7 और एफ ऑफ माइनस 7 में कैसे रिलेशन सेट करेंगे, बनाएंगे। ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, पर इसको बनाया जा सकता है क्या, इसको बना सकते हैं क्या आप? हाँ देखो ना, कई बच्चे बहुत लॉजिकल बात करते हैं, मजा आ जाता है, और कई जो इतने अनलॉजिकल बात करते हैं, मन करता है लगाऊं बिना सोचे समझे। आप देखो ना, आपको थोड़ी देर पहले ही तो बोला मैंने कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो हटा दो ना इसको, कि हाँ मैडम ऐसे मिटा दो, नहीं इसको उठा करके उधर ले जाओ। तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 5 एंड लेट इट बी अनदर फंक्शन जी एक्स, ये कितना हो गया, ए एक्स की पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, और ये जो है ये उसको गोली मारो, हटाओ उसको, ये क्या है, प्योर ऑड है, शुद्ध देशी, ये ऑड है, ये ऑड है। तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स, होता है ऐसा। मुझे चाहिए 7 पे वैल्यू, तो g ऑफ माइनस 7 माइनस g7, ठीक है। अब आपका क्या, ये gx उसके इक्वल था, वापिस ले आओ उसको, क्योंकि चाहिए तो f के फॉर्म में। तो g ऑफ माइनस 7 कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस, और यहां कितना हो जाएगा, f ऑफ 7 प्लस 5, किस पे वैल्यू गिवन है आपको, माइनस 7 पे 7 प्लस 5 12, और यहां से ये उधर जाकर के प्लस कितना हो गया, यहां पे ये वैल्यू तो लिख दो 7 प्लस 5, और माइनस 5 इधर जाकर के प्लस 5, कितना हो गया, एफ ऑफ 7 आपका 17। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, मॉड एफ ऑफ 7। आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आया क्या, ये एफ ऑफ 7 कितना हो गया, 17 बाहर निकाल लो, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका ये मैक्सिमम चाहिए ना, कहां पे माइनस 70, अच्छा माइनस था ये, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस, तो यहाँ कितना हो गया भाई, माइनस 17 है ना, तो माइनस 17 प्लस 17 कॉस एक्स, ठीक है। तो 17 निकाल लो, कितना हो गया, मॉड कॉस एक्स माइनस 1। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये माइनस 1 लेगा, माइनस 1 माइनस 2, उसका मॉड कितना हो गया, प्लस 2, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 34, है ना। 5, क्वेश्चन नंबर 5, द एफ एक्स इज a sin x प्लस बी एक्स रेज टू 1/3 प्लस 4। अच्छा, ये sin x कैसा फंक्शन है, ऑड, और x की पावर 1/3 नेगेटिव में माइनस निकालेगा, फिर कौन परेशान कर रहा है, हटाओ ना इसको, उधर लेके जाओ। तो f ऑफ x माइनस 4, लेट इट बी न्यू फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू a sin x प्लस b एक्स रेज टू 1/3। नाउ एच एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, तो h ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एच एक्स, ठीक है, h ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, माइनस एक्स डालूंगी तो वहां कितना मिलेगा, f ऑफ माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एफ एक्स माइनस 4, कितना हो गया, f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस f ऑफ x
इज इक्वल टू कितना हो गया 8 +4 और +4 8 हो गया। अब क्या करूं मैं, जो मुझे तो ये चाहिए, क्या रिलेशन है इन दोनों में? देखो मेरी बात सुनो, ये चाहिए ना आपको, इसका वैल्यू चाहिए ना, इसको ऐसे लिखें f ऑफ log बेस 10 और इसको ऐसे लिखूं log बेस में 3 और 10 इसकी पावर -1। बोलो बोलो। अच्छा बाहर एक log बैठा है तो ये नेगेटिव बाहर आएगा। सो f ऑफ -log बेस 10 एंड log 10 टू द बेस 3। तो ध्यान से देखो, यदि ये अल्फा है सो इट बिकम्स f ऑफ -अल्फा, या ऐसे कह दो कि अगर वो f ऑफ x है तो ये कितना हो गया f ऑफ -x। तो x की जगह चाहो तो अल्फा डाल दो, f ऑफ -अल्फा प्लस f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 8। सो आपको तो -अल्फा चाहिए, सो 8 माइनस f ऑफ अल्फा 5, कितना आंसर 3। देखो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज कर रखी है इन्होंने, है ना।